हेलो फ्रेंड्स, चलिए डिस्कस कीजिए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। इसको बनाया जाएगा, आपके एग्जाम में भी पूछा हुआ है। देखिए यहाँ पे ए लिमिटेड वांट टू एक्वायर टी लिमिटेड, ये आपका एक्वायरर लिमिटेड है, ये आपका टारगेट लिमिटेड है। ऑफर द स्वैप रेशियो 1:2, मैंने 1:2 का मतलब टारगेट कंपनी को उन्होंने 0.5 शेयर देगा ए का एक शेयर के बदले में, एक का एक शेयर, तो 0.5 शेयर ऑफ एवरी शेयर ऑफ टी लिमिटेड। ठीक है। द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड बाय ए लिमिटेड फॉर द एक्विजिशन ऑफ टी लिमिटेड, नंबर ऑफ इशू शेयर। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो उन्होंने कहा कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना इशू करेगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना इशू करेगा, इसका आंसर बताना है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर issued by एक्वायरर कंपनी ए। तो यहां पे उनके पास कितना शेयर था बताइए, उनके पास कितने शेयर थे? उनके पास शेयर था 3,60,000, ये इक्विटी शेयर 1,80,000, 1,80,000 उनके पास शेयर था। वन लाख 80,000, ये 0.5 का रेशियो है, 90,000 शेयर इशू करेगा। पहले पार्ट का आंसर आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका आंसर, आपका सेकंड पार्ट का आंसर देखिए। क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द अर्निंग पर शेयर ऑफ ए लिमिटेड आफ्टर इक्विजिशन। तो आपका यहाँ पे पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर कितना होगा भाई? पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर, भाई इनके पास पहले था कितना नंबर ऑफ शेयर? 6 लाख, और यहाँ पे 90,000, तो 6 लाख प्लस 90,000, तो 6,90,000 हो जाएगा। अब पोस्ट मर्जर अर्निंग आफ्टर टैक्स, तो प्री, इसमें कोई सिनर्जेटिक बेनिफिट नहीं है, तो प्री एंड पोस्ट दोनों बराबर होगा। तो आपके 18 लाख प्लस 3,60,000 रुपीज, 18 लाख रुपीज 3,60,000, ये आपका 21,60,000 हो जाएगा। अब आप बताइए ईपीएस ऑफ कंपनी ए, ईपीएस ऑफ ए जो आपके अर्निंग पर शेयर है और जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है पोस्ट मर्जर, उसको डिवाइड कर दो, तो 21,60,000 डिवाइड 6,90,000, ये आपको रुपीज 3.13 हो जाएगा। सेकेंड पार्ट का आंसर है। अब यहां पे तीसरे पार्ट के आंसर निकालना है, इसी में निकाल देता हूं मैं आंसर ऑफ थर्ड पार्ट में क्वेश्चन क्या पूछा है, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट अर्निंग पर शेयर ऑफ टी लिमिटेड। अब आपको इक्विवेलेंट ईपीएस ऑफ टी लिमिटेड, भाई यहां पे ईपीएस था 3.13 इंटू 0.5, क्योंकि एक्सचेंज रेशियो तो 0.5 था, तो इंटू 0.5 कर दोगे तो 1.56 हो जाएगा, 1.56
यहाँ पे 1.565 है, तो इसको लिख सकते हैं 1.57 कर सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ ए लिमिटेड आफ्टर एज्यूमिंग प्राइस अर्निंग रेशियो रिमेन द सेम, मार्केट प्राइस पर शेयर। तो फोर्थ पार्ट का आंसर, फोर्थ पार्ट के आंसर में हम क्या लिखेंगे, प्लीज देखिएगा। आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट, मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ एक्वायरर कंपनी ए, मार्केट प्राइस पर शेयर। तो मार्केट प्राइस पर शेयर का क्या फॉर्मूला होता है, मार्केट प्राइस पर शेयर अर्निंग पर शेयर इनटू प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो उन्होंने क्या कहा कि भाई सेम रहेगा, कोई चेंजेस में नहीं। तो अर्निंग पर शेयर ए का कितना है, 3.13 है, तो रुपीज 3.13 इंटू प्राइस अर्निंग रेशियो आपको दी हुई है 10, यहाँ पे 10, तो ये कितना हो जाएगा, रुपीज 31.30 मार्केट वैल्यू हो जाएगा। अब आप देखिएगा, डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज्ड फॉर्म, मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज फॉर्म निकालनी है। तो फिफ्थ पार्ट का आंसर, आंसर ऑफ फिफ्थ पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज्ड फॉर्म, मर्ज फॉर्म। अब आपका मर्ज फॉर्म का मार्केट वैल्यू क्या होगा, पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर इनटू पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर, पोस्ट मर्जर आपका मार्केट प्राइस पर शेयर। तो मर्जर पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर 6,90,000 हो गया, और ये मार्केट प्राइस पर शेयर आपके पास कितनी है, 31.30, 31.30, तो 31.3 इंटू 6,90,000, तो रुपीज 21 लाख, 2 करोड़ 15 लाख, 2 करोड़ 15 लाख 97,000, 97,000 इतनी वैल्यू हो जाएगी। आंसर लास्ट चेक करते हैं आप, 2 करोड़ 15 लाख 97,000। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, सब कुछ दिया हुआ था क्वेश्चन में, आपको निकालना क्या था, कुछ नहीं। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।